अभी का समय जो है आप सब वाकिफ़ हैं कि स्थिति बहुत ही भयावह है। मेरे पास तमाम दोस्तों और अपने विद्यार्थियों का फ़ोन कॉल मैसेज इवन बहुत सारे आए। तो अभी इतने सारे बच्चे डिप्रेस में आ गए हैं कि अब एग्ज़ाम कब होगा, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ऐसे बहुत सारे। और ख़ुद की हेल्थ को लेके बहुत सारी समस्याएं आने चालू हो गई हैं और उनकी जो मानसिक स्थिति है, स्टेबिलिटी है, बहुत कमज़ोर हो गई है। और इस कारण बार बार हमें इंडिविजुअली कॉल करके बताना पड़ता है कि आप ये करिए, आप ये करिए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, ऐसी जो आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, आपको मतलब बहुत आलस हो गए हैं और किसी भी अपने करियर को लेके मतलब एक तरीके से डर सा पैदा जो हो गया है, तो हम बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये कि वक्त तो गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा और फिर से महफिल सजेंगी और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। यकीनन लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा जब तक आप पॉजिटिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, आप कुछ डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलेंगे। देखिए, ये आप जब बोलते थे ना उस समय कि ये को 2 महीना 3 महीना मिल जाता तो मैं एग्ज़ाम निकाल लेता, सिलेक्शन निकाल लेता, मेरी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं थी, है ना, आप बोलते थे। तो वो अभी ये समय है, अभी आपको एक समय मिले। आप जब तक ये जो समय मिला उसको आप अवसर के रूप में नहीं लेंगे तो ये समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। मैं जानता हूँ कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को डिनाई करना चालू कर दिए हैं और भविष्य का पता नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर 2-3 महीने बाद जब स्थिति हो जाएगी, जब एग्ज़ाम कंडक्ट होना चालू हो जाएगा, तब आप पछताओगे, तब आप बोलोगे कि सर मेरे को 2 महीना मिल गया रहता, 2 दिन मिल गया रहता। तब आपको समझ आएगी अभी की 2 दिन की बातें कि अरे यार 2-3 महीने कितना मतलब मेरा समय खराब बढ़ी है। आपको ये अवसर है, ये सही समय है पढ़ने का। और जब तमाम सब चीज़ें नॉर्मल होगी, एग्ज़ाम वगैरह खुलने चालू हो जाएंगे, एग्ज़ाम होना चालू हो जाएगा, तब कितना अच्छा रहेगा कि आपकी तैयारी एकदम 100% आप एक सजेशन लेके जाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। आप देखिए समय में मतलब जितने सिलेबस हैं उसमें क्या क्या छूट गया जो आज तक आप नहीं पढ़ पाए। समझ रहे हैं, आज तक क्या नहीं पढ़ पाए, क्या क्या छूट गया, रिवाइज करिए। अगर मैथ समझ नहीं आता तो मैथ्स को रिवाइज करिए, रीजनिंग हो गया। और कभी भी आपको लगता है कि आप याद नहीं कर पाते थे पहले, अभी आप कर सकते हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी, वो लगता था कि इस वक्त हम बहुत कुछ पढ़ सकते थे, पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने का जुनून भी आता है कि आज आप टाइम टेबल बनाएं, आजकल 2 दिन के बाद फिर वही चीज़ आ जाती है। तो आपको लगता है कि ये वक्त में आप बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं किए। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दोस्तों। आपको तुरंत का तुरंत एक टाइम टेबल बनाइए और अपना एक जो करियर है, जो आप एक सोचे हैं कि मेरे को जो करना है वो करना है, टाइम टेबल बनाइए आज से ही। आप व्हाट्सएप में कितना स्टेटस डालते हैं, आप वो इधर उधर की बातें पे कितना ध्यान देते हैं, सोशल मीडिया पे कितना चले जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि वो आपके लिए नुकसानदायक है? आप उतना ही यूज़ करिए जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता है, आप जहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो नहीं, सबसे बड़ा चीज़ है कि हम फालतू चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। कोरोना काल है, हमको घर से नहीं निकलना है, तो आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप सोचिए 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, आपको मैं ये बोल दे रहा हूँ, अब तैयारी करिए, कैसे करेंगे? तो अभी भी कुछ वक्त, अभी भी कोई समय बिगड़ा नहीं है। आप 1 डे से अभी से आपको तैयारी चालू करना है। और देखिए 2 महीने बाद जब एग्ज़ाम चालू होगा तो आप कैसे अच्छे से तैयारी करके कॉन्फिडेंस के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे अहम बातें होती है कि हम जब टाइम टेबल बनाते हैं तो हम यूट्यूब में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, किसी अपने दोस्तों का टाइम टेबल बनाया हुआ कॉपी करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको रेडमली भी पढ़ना है और टाइम टेबल आप अपने सूटेबल हिसाब से बनाइए। किसी का उठने का टाइम अलग होता है, किसी का पढ़ने का टाइम अलग होता है। आप सोचेंगे कि वो जो बनाया टाइम वो बहुत है, वो IAS बन गया है या डिप्टी कलेक्टर बन गया है, तो उसी टाइम टेबल को आप कॉपी करेंगे। नहीं, आपकी टाइम टेबल आपके सक्सेस के हिसाब से तय होगी। और मैं पहले ही बोला हूँ कि असफलताओं के 1000 बहाने होते हैं। वो बोलते हैं ना कि मेरे को आज घर में पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मेरी स्थिति ठीक नहीं है तो नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मेरे पास पुस्तक नहीं तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। इतने ज़्यादा अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हो गए हैं इंटरनेट में और आप बहाना ढूंढते रहोगे। असफलताओं के लिए बहुत एक्सक्यूज़ मार सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए सिर्फ करना है, मतलब करना है। मैं
पहले ही क्लास में बोला करता था कि आप जब ठान लिए हैं तो दोस्तों कभी हार नहीं मानना है। मैंने देखा है बहुत लोग को जो 2-3 साल बाद पेपर देते हुए उसके बाद थक से गए थे, लेकिन उनमें वो मोटिवेशन आया। घर की स्थिति, आप सबसे पहले अगर आपको कभी लगता है कि आप हार चुके हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, एक बार अपने पलट के घर की स्थितियों के बारे में देखिए, आपके माता पिता के चेहरे को याद करिए कि उनकी स्थिति कैसे है और आपको पढ़ने के लिए कहाँ भेजे थे और आप वहाँ से टूट के आ जाएंगे। हो सकता है इतनी असफलताओं के बाद सिर्फ एक कदम आपकी मंजिल की तरफ ले जाएगी। सिर्फ एक बार आपको हो सकता है कि आपने एक कदम बढ़ाया रहता और आपका सिलेक्शन हो गया रहता, लेकिन आपने वहीं पर उसको स्किप कर दिया। तो नहीं दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना है। हम बाजी जीत के ले जाएंगे और बिल्कुल जीत के ले जाएंगे और हम आपके साथ हैं दोस्तों। तो हिम्मत कभी नहीं हार। ये वक्त में दोस्तों जिसने दिल से ताबड़तोड़ मेहनत कर दिया, 2-3 महीने जिसने अपने आप को समझ के अपनी कमजोरियों को निखार लिया, अपनी गलतियों को समझ लिया, और जब सब कुछ खुलेगा दोस्तों तो सिलेक्शन सिर्फ उसी का रहेगा जो दिल से मेहनत करेगा, जो आलसी करेगा, जो नहीं पढ़ेगा, जो इधर उधर में काम जाया करेगा, फालतू का डिप्रेशन होगा, इधर उधर चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो दोस्तों बाद में 2 महीने बाद पछताएंगे कि मेरे को काश वो 1 महीना फिर से वापस आ जाता और मैं तैयारी कर लेता। आपको लगता है कि आपका ही समय खराब है या आपके पास ही पूरी दुनिया का समस्या है, मतलब आपको किस्मत के ऊपर ठिकरा फोड़ देना कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही गलत भगवान क्यों करता है। आप इससे सिर्फ और सिर्फ परेशान होने वाले हैं और कुछ नहीं है। किस्मत पे आप रोएंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको अभी की जो संकट है कोरोना की, वो हर एक वर्ग में बहुत परेशानी बढ़ा दी है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो या अधिकारी वर्ग हो या फिर स्टूडेंट जो बेरोजगार है, उनके लिए तो बहुत बड़ी संकट आ गई है। एग्जाम कब होगा, क्या होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो आप अपना समस्या को लेके किसी के पास नहीं जाइए। आपके अंदर हौसला है, कुछ करने का है ताकत, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप पूरा माहौल को खुशनुमा कर सकते हैं, और आप जाके कहीं पर किसी के साथ किस्मत का रोना रोंगे तो ये गलत बात है। तो दोस्त अपने आप को पहचानेंगे और करके दिखाएंगे कि दूसरे लोग बोलते थे आपको कि ये आदमी नहीं कर सकता, और आप करके दिखाएंगे सिर्फ 2 महीने। सबसे अहम बात मैं ये बोल रहा हूँ आपको सभी दोस्तों को कि रिस्क है तभी आपका सिलेक्शन है। जब तक आप लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो अगर आप इन 2-3 महीनों में हालात से थोड़ा सा जूझ, आप कमजोरी बना के आप कोई जॉब ढूंढ ले रहे हैं या किसी और चीज़ काम करने चल जा रहे हैं, आप मतलब अपना स्टडी से क्विट कर दिए हैं, तो बहुत गलत निर्णय है। आपको 2-3 महीना भले ही जैसा भी स्थिति है आप समझें उसको, और उससे 2-3 महीना भले ही और स्थिति में जैसा चल रहा है गुजारा आप करें, लेकिन कोई काम नहीं करें। अगर आप पढ़ाई पे अगर फोकस करेंगे तो हो सकता है यही अंतिम प्रयास आपकी सफलता दिला सकती है। बिल्कुल, बस एक उम्मीद भरा निगाहें थोड़ा सा अपने कैरियर के प्रति जमाइए, और आपका सपने को भी पूरा करना है तो आप इससे भाग नहीं सकते, हिम्मत नहीं हार सकते। आपको जीतना है, ताकि जो आपको बोलते थे ना कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा या 2 साल से कुछ नहीं कर पाया है और आपकी इज्जत ही नहीं है, जब तक जॉब नहीं लगता तब तक तो इज्जत है ही नहीं, बेरोजगार तो हैं ही आप। तो आपको उसको डिनाई करना है और करके दिखाना है। पहली बात तो यार आप लोग सब लोग आलसी बहुत हो, जम के आलसी है, मैं बता रहा हूँ। आप लोग का अभी कोरोना है, लॉकडाउन है करके आप घर में बैठे इतने दिन से, बस आपका पेट निकल रहा है, ना एक्सरसाइज करना है ना कुछ करना है। लोग की तो बातें छोड़ दो, इतना आलसी कि मम्मी बोल रही है मोबाइल चार्जिंग कर दे, इतना भी काम नहीं कर सकते लोग भगवान। और कुछ लोग पता नहीं बेरोजगार हो कि तो किसका सपना देखते हैं भाई, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। बेरोजगार हो और उनको अच्छा नींद भी आ जा रहा है, गजब है। अरे भैया इससे अच्छा एक काम करो, घर में बर्तन ही साफ कर दो, कम से कम मम्मी तो खुश रहेगी इस लॉकडाउन में, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आज से आज बर्तन भी साफ करना चालू करेंगे, ठीक है। आपको ये बोल दे कुछ काम करने के लिए, घर बोल देंगे नहीं करना है। तो आप जब कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, घर का कुछ भी नहीं है, एकदम आराम से आलसी से बैठे हैं, आप उस टाइम को याद करिए नंबर के लिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कितना बड़ा दुख हुआ होगा। आप दोस्तों को बताए होंगे, घर वाले को बताए होंगे। हाँ, तो ये चीज़ें बहुत बड़ा एक बाद में पछतावा वाली चीज़ें होती है जो हम एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो आप 1 डे से लगी ये टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करिए, ताबड़तोड़ वैकेंसी भी आएगी और आपका मेहनत रंग भी लाएगा। मैं पहले ही बोला हूँ, दिल से करेंगे तो जॉब मिलेगा।
आपकी परेशानियां मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, घर वाले एफर्ट नहीं कर पाते। अगर आप घर चले गए हैं तो फिर से कोचिंग के लिए कैसे पैसा एफर्ट कर पाएंगे, वो चीज़ें मैं समझता हूँ क्योंकि हम लोग भी उसी से गुजरे हैं। तो वो लेकिन आप घर वाले को कन्विंस करिए, मम्मी पापा को, मम्मी बस मेरे को 2 महीना टाइम दीजिए, मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, मैं जॉब लेके आऊँगा। आप मम्मी पापा को बोलिए कि मेरे लिए बस 2 महीना आप इतने एफर्ट लगा दीजिए और मेरे को 2 महीना 3 महीना जो भी आपके लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट है आप बोलिए, प्यार से बोलिए घर वाले को और जॉब लेके दिखाइए। एक बार जब प्यार से बोलेंगे घर वाले तो आपकी बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सरकारी जॉब का एक जो जुनून, एक जो लाइफ स्टाइल है वो आप लेना चाहते हैं, घर वाले भी आपको अधिकारी बनना देखना चाहते हैं, तो क्यों ना उन्हीं के प्यार के लिए है उनकी कि मेरा बेटा मेरा बेटी कुछ करके आएगी, तो उनसे थोड़ा वक्त मांगिए और प्यार दीजिए और आप ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। जब पेरेंट्स के जब हाथ रहता है आपके ऊपर और पेरेंट्स का जब आशीर्वाद है तो आपको कौन रोक सकता है। ये वही तो समय है जिसको आपको तलाश थी कि आज मेरे को काश मेरे को 2 महीना 3 महीना जितना भी टाइम है मिल जाता। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको भले ही लग रहा होगा दोस्त कि तैयारी बहुत लोग इस कोरोना में लॉकडाउन में नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप ये मत बोलिए कि किसी की जुनून, किसी की उम्मीद और घर का लिया फैसला, पेरेंट्स की उनकी जो सपने पूरा करने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। आप गलत फहमी मत रहिए कि कोई तैयारी नहीं कर रहा है। हम भी 2 महीने 3 महीने बाद जब एग्ज़ाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, जब डेट डिक्लेयर हो जाएगा तब पढ़ेंगे। आप यही बहुत बड़े गलत फहमी में रहते हैं और पोस्ट कोई दूसरा लेके चला जाता है। यकीन मानिए मेरी बात का कि यदि लॉकडाउन खुल जाता है, सब नॉर्मल होते हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया 1-2 महीने बाद, तब सिलेक्शन वही लेके जाएगा जो अभी कंप्लीट स्टडी कर रहा होगा, जिसके अंदर आग सा लगा होगा कि मेरे को पोस्ट लेके ही निकलना है। तो सोचिए आप पछताओगे बाद में कि एक आध 2 महीना मेरे को कोई समझा दिया रहता तो मैं पढ़ लेता। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको पीछे नहीं हटना है और तैयारी करना है। अब जो हम लोग का डिस्टर्बेंस होता है या हम लोग की तैयारी में जो कमी होती है, क्या होता है कि हम लोग क्या होती है, हम लोग रेगुलर नहीं होते पढ़ाई में। सबसे बड़ा चीज़ ये है, हम लोग 2 महीना पढ़े, फिर 1 महीना कुछ नहीं हुआ एग्ज़ाम तो छोड़ देते हैं, फिर 2 महीना बाद पढ़े, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं एग्ज़ाम। यही बहुत बड़ी गलत, यही सबसे बड़ा आपका गलत डिसीजन रहता है और आपकी तैयारी ऊपर लेवल से नीचे लेवल आ जाती है। सिर्फ यही कारण है, क्योंकि वो 2 महीना फिर जो गैप पूरा आता है उसके पहले का रिवाइज करने में टाइम लग जाता है, फिर से बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाता है आपकी पढ़ाई और बार बार बिगिनिंग से स्टार्ट होना मतलब टाइम टेकन है। तो आपकी तैयारी ऐसा कि एक सब्जेक्ट हो गया, हाँ अब उसको नहीं लगना चाहिए, तो कंटिन्यूसली में यही सबसे बड़ा फायदा है। इसलिए लगातार पढ़िए, भले ही आप कम पढ़िए, थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। और आपकी सबसे बड़ी है कि अभी आपको पढ़ना ही पड़ेगा और बहुत कुछ लेके चलना है आपको। आप सोचिए जब घर से निकल गए हैं तो आपके पेरेंट्स की जो सपने हैं उसको पूरा करना है, उनकी स्थितियों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कितनी मेहनत से आपको पैसे भेजे थे और आपको पढ़ने के लिए भेजे थे और आप उसको बहुत गलत जगह यूज़ कर दिए या फिर आप नहीं पढ़ पाए। हो सकता है आपकी किस्मत या आपकी नहीं लाई, कोई बात नहीं, लेकिन अब करके दिखाना है, अब हिम्मत नहीं हारना है। अब आप बहुत सफलता के बहुत करीब हैं। जितने मेरे दोस्त जो देख रहे हैं वो बहुत सफलता के बहुत करीब हैं। असफलताएं बहुत मिली होंगी, लेकिन अब सफलताओं का सिलसिला आपका होगा और बिल्कुल आपका ही समय चालू होने वाला है। तो सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट आने वाले सभी एग्जामों के लिए, और आप बहुत जल्दी कुछ करने वाले हैं क्योंकि आप में वो योग्यता है और आप करके दिखाएंगे। तो चलिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार। जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखो मेरे दोस्त, ऐसे मुसाफिरों को 2 रास्ते भी इंतजार करते हैं।